वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर बजट के बाद हमारे पास एक शानदार मौका है पैसे को निवेश करने का और एक मंथली इनकम स्टार्ट करने का। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें कुछ ऐसी स्कीम भी मिलती हैं जहां पर हम अपने पैसे को निवेश करके एक मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक ऐसी स्कीम होना जरूरी है म्यूचुअल फंड्स की, जिसके अंदर आप पैसे को निवेश करके कम रिस्क के साथ एक बड़ा फंड भी बना सकें और एक इनकम भी शुरू कर सकें। क्योंकि दोस्तों, अब जो भी टेंशन थी मार्केट से रिलेटेड अब वो सारी खत्म हो चुकी हैं। उसमें चाहे से हम 4 जून सरकार बनने की बात कर लें या फिर 2024 के बजट की, इसके अलावा अभी कोई भी नजदीक में कोई बड़ा इवेंट नजर नहीं आता है। और इन दोनों ही प्रेशर को मार्केट ने काफी अच्छे से हैंडल किया है। 4 जून को थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर करेक्शन जरूर दिखा था, एक दिन के अंदर 5-5.5% का, लेकिन उसके बाद वो काफी शानदार रिकवरी भी मिली। इसी तरह बजट के दिन मार्केट में 1.5% का डिप जरूर था, लेकिन उसी दिन मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर है और ये शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है। लेकिन अगर हमें अभी पैसे को निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी स्कीम मौजूद है जहां पर हम एक मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। और हमारा टारगेट अगर 2 बेनिफिट हासिल करने का है, यानी हम अपने पैसे को बाउंड नहीं करना चाहते, जो भी पैसा हमारे पास आता है उस पैसे को हम निवेश करके उस पर मंथली एक इनकम भी लेना चाहते हैं, पैसे को बढ़ाना भी चाहते हैं, तो SWP ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल तो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होता है कि SWP ऑप्शन में जब आप पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आपको किस तरह से पैसे निवेश कर रहे हैं, कितना रिस्क लेना है और कितना आपको उस पर प्रॉफिट कमाना है। ये सारी चीज आपको समझने के लिए पूरी डिटेल्स देखनी होती है, तभी आप ये बेहतर समझ पाते हैं किस तरह के फंड में पैसे निवेश करने हैं और कितना आपको पे आउट लेना है, यानी कितनी इनकम स्टार्ट करनी है और टाइम पीरियड आप कितना रख सकते हैं। क्योंकि जो भी लोग पैसे निवेश करते हैं उन सब की अलग अलग प्लानिंग होती है, लोग अलग अलग रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, तो यहाँ पर उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो कितने पैसे निवेश करके कैसे निवेश करना चाहते हैं। आज हम एक SBI की स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है और यहाँ पर फंड में आप 20,000 रुपए की एक इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो पैसा निवेश करेंगे उसकी वैल्यू को भी आप करीब 8.5 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकते हैं। फंड की पहले बात करते हैं तो SBI का कॉन्ट्रा फंड है ये। दोस्तों, ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी में आता है और फंड के अंदर पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है। फंड के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो अंडर परफॉर्म थी, लेकिन अभी इन कंपनीज के अंदर आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल सकती है, जिसका फायदा इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप उठा सकते हैं। फंड का एनुअलाइज रिटर्न 18.31% है, लास्ट 5 ईयर में रिटर्न 31% का, लास्ट 3 ईयर में 29% का रिटर्न है और एक साल में रिटर्न काफी जबरदस्त 46% है। लेकिन यहाँ पर हमें फंड से ज्यादा नहीं 18% का ही रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पर हम 20,000 की मंथली इनकम स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हम 20 लाख रुपए निवेश करेंगे, यानी कि हम जितना भी पे आउट लेते हैं उसका 1% तक हम पे आउट ले सकते हैं। अगर हम 7 साल तक इस 20 लाख को निवेश करते हैं तो 7 साल में 20 लाख की वैल्यू होगी 32,23,000 की और 20,000 मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल मिलेगा 16,80,000। 14 साल की बात की जाए, यहाँ पर एक टाइम पीरियड लंबा जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट भी काफी एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि 20 लाख की वैल्यू 71,22,000 की होगी और 20,000 मंथली के हिसाब से विड्रॉल अमाउंट 33 लाख रुपए का। अगर आप 21 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो आप यहाँ पर आपके 20 लाख की वैल्यू 1,95,00,000 की हो जाएगी, जबकि यहाँ पर 20,000 मंथली के हिसाब से कुल इनकम 50,40,000। और दोस्तों, 30 साल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 20 लाख रुपए की वैल्यू जो होगी अब ये बढ़कर 8,17,00,000 रुपए और 20,000 मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल अमाउंट 72 लाख रुपए। यानी कि यहाँ पर 30 साल में हम एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं और 20,000 की लगातार एक मंथली इनकम के साथ एक बड़ा अमाउंट भी हम पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस फंड का पोर्टफोलियो ये काफी स्ट्रॉन्ग है। होल्डिंग में कुल मिलाकर यहाँ पर 103 कंपनी है जिसमें फंड के पैसे को निवेश किया गया है। इसमें टॉप होल्डिंग में निफ्टी बैंक, यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा 5.61% पैसा यूज किया गया है। इसके अलावा HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, गेल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्लपूल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, इंडस टावर, यानी कि ऐसी कंपनी जिनके अंदर परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है और अभी भी यहाँ पर हम पैसे को निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, फंड के NAV का प्राइस अभी 416 रुपीज है, यानी आप जो भी पैसा निवेश करते हैं SWP में तो करंट NAV के प्राइस से आपको यूनिट लॉट की जाती है। रेटिंग फंड की 5 है और 34,366 करोड़ रुपए फंड का यूएम है। फंड के अंदर SWP में 500 रुपए मिनिमम विड्रॉल से आप निवेश कर सकते हैं। फंड का बीटा है 0.78 का, जबकि फंड के अंदर सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और हेल्थ केयर के अंदर ज्यादातर पैसे को निवेश किया गया है। फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो खर्चा भी 0.58% है और यहाँ पर एक्सिट लोड है 1%, यानी आप जो भी अपना पैसा निवेश करते हैं 1 साल से पहले उसे निकालते हैं तो आपको 1% एक्सिट लोड चार्ज देना होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर यहाँ पर SWP ऑप्शन में हम अपने पैसे को निवेश करके एक मंथली इनकम भी शुरू कर सकते हैं और हमारा टारगेट अगर एक बड़े फंड बनाने का है तो उस टारगेट को भी हम काफी आसानी से पूरा कर पाते हैं।
यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिल सकता है, क्योंकि SWP ऑप्शन में यहाँ पर हम जो भी पैसा निवेश करते हैं और मंथली बेसिस पर जितना भी रिटर्न मिलता है उसके हिसाब से जो अमाउंट होता है उसमें से ही हमें पे आउट मिलता है, और इसी के हिसाब से हम प्रॉफिट या लॉस देखते हैं और इसी में से हमें एक पे आउट मिलता है। तो रिस्क आप अपना जरूर कैलकुलेट कर लें SWP के लिए जब भी आप पैसे को निवेश कर रहे हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।